नमस्कार दोस्तों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में ऐसे एक मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर सभी को चिंतित है, परेशान कर रहा है। वो चाहे अच्छे नंबर आने वाले कैंडिडेट हो और कम नंबर वाले कैंडिडेट हो, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। परेशान तो सब है, लेकिन सोचते हैं सब है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऊहा की स्थिति में हालांकि रिजल्ट आने वाला है और ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। फिर भी कहीं ना कहीं सब में एक टेंशन है कि भाई अच्छे नंबर आ रहे हैं फिर भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस ऊहा की स्थिति में हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। तो ये है कुछ कि जूनियर अकाउंटेंट में अच्छे नंबर वाले भी टेंशन में और कम नंबर वाले भी टेंशन में। अच्छे नंबर वाले भी ये सोच रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, और कम नंबर वाले सोच रहे हैं कि हमारे नंबर भी कम है तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये किसी को पता नहीं कि अभी कट ऑफ का लेकर क्या है। 50% के आसपास कट ऑफ बताई जा रही है मार्केट में, या यही कट ऑफ रहने वाली है, इससे कम भी रहने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि कट ऑफ है जो 55 से 60% जाएगी, और कोई कह रहा है कट ऑफ 40 से 50% जाएगी। तो अब देखते हैं, इस पर कुछ बिंदुओं पर हम बात करते हैं। जैसे पहले मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, कि मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ या इस पर बात रख रहा हूँ अपनी, तो एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं भी इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि भाई डर तो लग रहा है कि वो होगा कि नहीं होगा। मेहनत की हमने अपना 100% दिया है, जितनी हमसे मेहनत हुई है, तो क्या बताएं अब हम होगा कि नहीं होगा, वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। दूसरी बात है, डर स्वाभाविक है। डर स्वाभाविक यूँ है क्योंकि जो बंदे मेहनत करते हैं उन्हीं को डर लगता है। जिसने मेहनत ही नहीं की है, बस दे दिया एग्ज़ाम, होगा तो ठीक है देखा जाएगा, उन लोगों को कोई डर नहीं है। डर उनको है जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की है, और एग्ज़ाम के टाइम जो लाइब्रेरियों में सुबह शाम दिन रात, और कभी कभी तो खाना पीना बस ये सुबह एक टाइम खाना बनाते 3 टाइम खाते थे, तो कभी भी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती थी। लेकिन वो देखते थे कि बस कैसे भी करके एग्ज़ाम अच्छा हो, मेहनत करें, और एग्ज़ाम के बाद 11 फरवरी के बाद हम फ्री हैं। उसके बाद हम एक तरीके से चैन का सांस लेंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसलिए अभी मेहनत किया जाए, खाने पीने की बजाय ध्यान देने की बजाय अभी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए कि जैसे तैसे करके नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो डर स्वाभाविक है, जिन्होंने मेहनत की उनको तो डर होना ही चाहिए। दूसरा है कि मेहनत करने वालों को डर किन को आ रहा है, कि मेहनत जिन बंदों ने मेहनत की उन्हीं को तो डर आ रहा है। जिन्होंने मेहनत ही नहीं की, देखा जाएगा हो जाएगा तो ठीक है, उन लोगों को कोई डर नहीं है, और वो डरते भी नहीं है, नहीं ऐसा कोई माहौल बनाते हैं। अगला पॉइंट है कि भाई हमारे हाथ में कर्म करना था, हमारे हाथ में कर्म करना था, हमने कर लिया, मेहनत जितनी भी कर ली, अब हम कुछ नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में था। और हमारा जो मेहनत करना या कर्म करने का जो दिन था वो था 11 फरवरी 2024। हमने अपना एफर्ट्स लगा दिया, जितनी हमें पढ़ाई करनी थी, मेहनत करनी थी, या लाइब्रेरी में, रूम में, जहाँ कहीं भी, जैसी किसी परिस्थिति में, किसी ने कर्ज लेके पढ़ाई की, किसी ने ठीक है घर वालों से पैसे लेके, किसी ने जॉब के साथ अपने आप को टाइम मैनेज करके किया, यान कैन प्रकार से जो था 11 फरवरी का दिन था, उसी ने सब कुछ हमारा भविष्य डिसाइड कर दिया। एक तरीके से कि ईवीएम में लॉक कर दिया वैसे हो गए हैं। अभी ये देखते हैं 7 जून से लगा के 20 जून के बीच में कभी भी हमारी ईवीएम अनलॉक होने वाली है, तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी मेहनत हमने कितनी की है। तो हमारे हाथ में कर्म करना था और कर्म हमने कर लिया। और भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, कर्म पे हमें फोकस करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हालांकि फल की इच्छा तो होती है, लेकिन फिर भी फिलहाल हमें वो अपने कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। जो हमने किया वो हमने हमारा अच्छा ही होगा। अगला है कि भाई महापुरुषों हैं, बड़े बुजुर्गों की जो कहावतें हैं वो गलत नहीं है। जैसे कि समय से पहले नहीं और भाग्य से ज़्यादा नहीं, तो वो गलत चीज़ें नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही बातें कही हैं, और वो कहीं ना कहीं सेट भी होती हैं। अब हमारा इस भर्ती में होगा नहीं होगा ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और मान लीजिए परसेंटेज सब कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से कोई इशू हो जाए, कल को कोई कोर्ट केस हो जाए, या पुरानी कोई बातें ऐसा कुछ हो जाए मामला, तो उस वजह से भी हम शायद ये भर्ती नौकरी लगते होते बाहर हो जाए, तो कोई भी कारण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो महापुरुषों का या बड़े बुजुर्गों की जो कहावतें हैं वो गलत नहीं है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाग्य, समय, ये चीज़ें भी होती हैं, मेहनत भी है अपनी जगह, मेहनत होती है तो बाकी वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद भी जो भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिल पाता है। तो ये चीज़ें। दूसरी बातें हैं कि भाई ज्ञान देना बहुत आसान काम है, परंतु कौन किस स्थिति में है वही जानता है, कि जिसके साथ जो बीतती हैं उसको महसूस होता है। किसी ने जॉब छोड़ के तैयारी की, वापस जॉब नहीं मिल रही, ये भी कंडीशन है। किसी ने तैयारी के दौरान क्या क्या दुख देखा होगा, क्या परिस्थितियाँ, घर, पारिवारिक, ये चीज़ें, वो चीज़ें, सब कुछ, तो वो भी चीज़ें हैं। अब ये भी मान सकते हैं कि भाई ज्ञान देना तो बहुत आसान है कि कोई नहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस भर्ती में नहीं अगले में हो जाएगा। अरे इस भर्ती और अगली भर्ती पता नहीं आगे तैयारी करने जैसे टाइम मिलेगा कि नहीं रहेगा, आगे वैसी परिस्थितियाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, बहुत सारी चीज़ें। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई ये कहना बहुत आसान है कि भाई जो होगा आगे देगा, यानी कि इस भर्ती में अगले में कर लेना, कुछ और कर लेना, वो सब चीज़ें ये सुनने में अच्छी लगती हैं। लेकिन रियल में जिस अभ्यर्थी के साथ बीतती हैं उसी को लगता है कि मेरे पास ये एक ही चांस था, अब मुझे मौका मिला। बहुत सी ऐसी वुमेंस कैंडिडेट हैं जिनको घर वालों ने या ससुराल वालों ने एक मौका दिया
कि इसमें अपनी किस्मत आजमा लो, सिलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई बंद और घर का काम शुरू कर दो या जो भी है। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जिनको भी घर वालों ने एक मौका दे दिया कि भाई इस बार है तेरा सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो शादी कर लेंगे, धंधा संभालो, ये करो, घर का काम करो, वो जो भी बहुत अरे ऐसे कैंडिडेट हैं। तो उनके साथ तो ये चीज़ें मतलब उनके लिए अभी ये लगता है कि भाई उपदेश देना, ज्ञान देना बहुत आसान काम है, लेकिन जिसके साथ जो बीतती हैं वही जानता है कि ये किसी के लिए ये एग्ज़ाम ज़िंदगी के समान है। मतलब कहते हैं ना, जीने मरने वाली स्थिति जैसा भी है, ये जो एग्ज़ाम है उनकी ज़िंदगी डिसाइड करने वाला है, तो ये भी कह सकते हैं हम, और ये बात रियल भी है। और दूसरा है कि अंततः हम यही कह सकते हैं कि खुद पे भरोसा एकमात्र उपाय। आप कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, शायद मेरा वीडियो देखो, किसी और के वीडियो देख लो, सब लोग ये कहेंगे इस बार नहीं होगा, अगले बार हो जाएगा। और अगले बार की स्थिति के लिए हम तैयार हैं क्या? हमारी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, हम किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या हम अगला एग्ज़ाम देने हैं, क्या हमारी जैसी परिस्थितियाँ रहेगी, मतलब हमें कुछ काम धंधा करना, पढ़ाई छूट जाएगी या कुछ और होगा। हज़ारों सभी की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये बहुत मतलब यानी कि एकमात्र कहते हैं ना कि उपाय यही है कि खुद पे भरोसा रखो, जो भी होगा, और ईश्वर पर भरोसा है ही कि हमने तो जो मेहनत करनी थी वो कर ली 11 फरवरी 2024 को। अब हमारा जो है ईवीएम अनलॉक होगी, वो 7 से 20 जून के बीच में कभी भी हो सकती है। मोस्टली 10 से 15 जून के बीच में बताया जा रहा है। 12-13 जून के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। तो फिलहाल ये बातें, एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ। और यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद और उससे पहले भी मेरे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, वीडियो स्क्रीनशॉट मैं कभी लाऊंगा, स्क्रीनशॉट वाला वीडियो भी, कि 551 नंबर आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, 390 नंबर आ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, 422 नंबर आ रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कोई है वो कह रहा 516 नंबर आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं, सच बोला जाए तो। मैं कोई वो ये बात नहीं है कि कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक अभ्यर्थी हूँ, तो मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। पता हमें भी नहीं होता है, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैसेज वगैरह ये आते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि एक वीडियो बना लेते हैं, कुछ व्यू वगैरह भी मिल जाएंगे और कुछ लोगों को जवाब भी मिल जाएंगे। तो रियलिटी यही है। और एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं खुद भी यही महसूस करता हूँ। अब जो भी रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, उससे पहले किसी को कोई पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो कट ऑफ डिसाइड करेगी। और कट ऑफ क्या रहेगी, यहाँ 50% के आसपास तो है, फिर भी यकीन नहीं है कि क्या 50% ही रहेगी, ऊपर से लिख गई तो हमारा नहीं होगा। और इससे कम भी हमारे नंबर किसी से डिलीट हुए, नंबर कम हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों पर हम बहुत बात करें तो घंटों बीत जाएंगे, वीडियो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, दोनों प्रकार के कैंडिडेट हैं वो दुविधा में। अच्छे नंबर वाले भी टेंशन में है कि होगा कि नहीं होगा, और कम नंबर वाले भी हैं टेंशन में होगा कि नहीं होगा। तो भगवान पे भरोसा रखिए, आपने जो मेहनत की है, और जिस दिन आपका भाग्य साथ देगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके घर में खुशियाँ आएगी और आप परिवार वालों का नाम रोशन करेंगे। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ हम विश्वास करते हैं कि आपने अपनी मेहनत की है तो आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर हमारा ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो के रूप में आपके काम आया हो, जानकारी कुछ आपके ठीक लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।